मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आदिवासी बहुल इलाके की हजारों एकड़ जमीन पर खनन के लिए भाजपा सरकार ने कमर कसी। कांग्रेस इसके विरुद्ध ऐतिहासिक जन आंदोलन करेगी। अलीराजपुर जिले में आदिवासी बहुल क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने और 600 हेक्टेयर भूमि को खनन प्रक्रिया में लेने के विरुद्ध पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल और जोवट विधायक सेना महेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खनन साजिश को रोकने के लिए जन आंदोलन की चेतावनी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटेल दंपति ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज खनन हेतु केंद्र तथा राज्य शासन ने लाखों हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर लिया, जिससे अलीराजपुर जिले के जोवट विधानसभा में हजारों हेक्टेयर जमीन पर खनन हेतु ब्लॉक निर्धारित किए जाए। वहीं समीपस्थ धार जिले में भी ऐसे ही अनेक ब्लॉक खनन हेतु नीलामी में शामिल किए गए। दुख यह है कि शासन प्रशासन आदिवासी समाज को इस मामले में हर बार अंधेरे में रखा, यानी धोखाधड़ी करते रहे। सन 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब ने अनुसूचित क्षेत्र के रूप में झाबुआ अलीराजपुर को घोषित किया था, परंतु राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र की अस्मिता के लिए दिए गए आदेश को भी भाजपा सरकार द्वारा तक पर रख दिया। साथ ही पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम में भी 17 अगस्त 2023 को किया गया, ताकि आदिवासी बहुल इलाकों में खनन हेतु संशोधन किया जाए। वर्तमान हालत यह है कि जोवट क्षेत्र में कम से कम 6 ब्लॉक का सरकार द्वारा निर्धारण हो गया है और यह कुल भूमि करीब 4000 हेक्टेयर है, यानी करीब 10,000 एकड़ भूमि। हमारा कहना है कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। उनकी नज़र में आदिवासी बहुल इलाकों की भूमि से बेदखल करने की साजिश है और इसमें जिला प्रशासन भी पूरी तरह से शामिल है। भाजपा के सारे नेता तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें बढ़ चढ़कर सहमति बनी है, तभी तो 600 एकड़ के ब्लॉक की नीलामी हो गई। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह झूठ बोल रही है, क्योंकि 8 सितंबर 2021 को ही योजना की पूरी जानकारी मध्य प्रदेश शासन के पास थी। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में खनन किया जाएगा। कुछ मिलाकर जिले के भाजपा नेता, प्रदेश और देश की भाजपा सरकार को आदिवासी की चिंता नहीं है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खनन के विरुद्ध ऐतिहासिक जन आंदोलन किया जाएगा। अलीराजपुर से महेश गड़ावा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे छोटी खट्टाली एक गांव है, एक एरिया है, वहाँ पर CIL के द्वारा ग्रेफाइट की जो खदानें हैं उसको अधिग्रहित करने का, जमीन अधिग्रहण के बाद वहाँ पे खनन का जो मामला निकल के आ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेके? देखो, सबसे पहले तो जय आदिवासी, जय जोहार। हम सब आदिवासी समाज है और हमारे समाज के साथ जिस तरह से जो अभी एक नया मामला उठकर सामने आया है, कोल इंडिया कंपनी के द्वारा जो मेरी विधानसभा जोवट में खट्टाली ग्राम का नाम उल्लेख हुआ है, उसमें 600 एकड़ जमीन नीलामी और ग्रेनाइट के लिए बताई गई है। तो हम सब मिलकर अभी ये चाह रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से निरस्त किया जाए। हमारे आदिवासी भाइयों की अगर जमीन इस तरह से उद्योग या ग्रेनाइट खनन में अगर चली गई तो हमारे लाखों परिवार, हमारे आदिवासी समाज बेघर-बार हो जाएंगे और उनको उनके जमीन छीन ली गई तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि किसी भी हालत में ये जो ग्रेनाइट खनन की जो प्रक्रिया हुई है इसको तत्काल निरस्त किया जाए और हमारे आदिवासी समाज को उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज सबसे सर्वोपरि समाज है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और इस खनन वाले जो पॉइंट आया था, जब मैं विधायक बनी हूँ, विधानसभा में गई थी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैंने अवगत कराया लेटर के माध्यम से और मैंने ध्यान आकर्षण में इस पॉइंट को सदन में भी उठाया था। तो मैं अब यह कहना चाहूंगी कि जो भी कंपनी है उनको माननीय मुख्यमंत्री तत्काल निरस्त करवाए और हमारे आदिवासी गरीब लोगों की जमीन बचाई जाए, नहीं तो
अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे जिले के, धार जिले के, बड़वानी जिले के, अलीराजपुर जिले के, झाबुआ जिले के सभी मेरे समाज के लोग एकत्रित होकर हम आंदोलन करेंगे और इस जमीन को हम किसी भी कंपनी वालों को देने नहीं देंगे। जय जोहार। जो कि अलीराजपुर जिले में छोटी खट्टाली ब्लॉक का जो कि सीआईएल कोल कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा जो 600 हेक्टर जमीन जो नीलामी के लिए जो कोल कमेटी को दिया है और उसमें राज्य शासन को फायदा होएगा करके जो बताया गया है, उसमें हमारे आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी कई दिनों से पूर्व में आंदोलन किया, कई घेराव किया, कलेक्टर को वो किया, एसडीएम को किया और मुख्यमंत्री को किया। जब विधानसभा चुनाव थे, जब कलेक्टर महोदय ने एक वीडियो जारी करा था कि अलीराजपुर जिले में एक ये फर्जी अफवाह चल रही है, उसमें कलेक्टर महोदय का खुद बाइट है और हम वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। और कलेक्टर महोदय ने ये भी कहा था कि अलीराजपुर जिले की एक भी इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन आज कलेक्टर महोदय को भी मालूम होगा, आज तत्कालीन कलेक्टर महोदय है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें भी यहाँ जोबट आंबवा घोषणा थी कि आदिवासियों की जमीन हम कोई हालत में नहीं छीनने देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भोपाल में है। तो मैं इन मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं, अगर आदिवासियों की एक इंच भी जमीन अगर छीने तो कांग्रेस, आदिवासी समाज, कई लोग जन आंदोलन करेंगे ताकि हमारी जमीन, इस हमारी जमीन और जंगल हम बचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन हम आदिवासी समाज अभी हम दौरा करेंगे और पूरे आदिवासी समाज को जागरूक कर जन आंदोलन करेंगे। चाहे गोली खाना पड़े तो गोली भी खाएंगे और तीर कमान चलाना पड़े तो तीर कमान भी चलाएंगे। यहाँ कोई एक जमीन भी इंच नहीं जान देंगे। आज हमारे गरीब आदिवासी परेशान है, जमीन के लिए रात रात भर नहीं सोते थे। लेकिन एक तरफ से पूर्व मुख्य शिवराज सिंह जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने बोला था कि ये तो अफवाहें उड़ा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, आज कलेक्टर महोदय कहाँ सो गए? जब ये विज्ञप्ति निकली, जब तो कलेक्टर महोदय का भी वीडियो है। तो कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल अगर नहीं रोका गया तो पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले के, चाहे धार जिला हो, चाहे बड़वानी जिला हो, चाहे झाबुआ जिला हो, चाहे पूरे अलीराजपुर के आदिवासी समाज एकजुट होके ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि यहाँ चाहे कोल कमेटी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे खनिज के जो भी आ जाए। और मेरा निवेदन है कि सांसद से भी मेरा निवेदन है, मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि अलीराजपुर जिले में अगर ये उठाए तो उसको लोकसभा में उठा के उसको तत्काल निरस्त कराना चाहिए। आज 1400 एकड़ जा रही जमीन, तो आदिवासी समाज कहाँ रहेगा? आज 93% आदिवासी है। तो मतलब ये आदिवासियों को उजाड़ने का काम चालू है। झारखंड में उजाड़ दिया, छत्तीसगढ़ में उजाड़ दिया, आज सरदार सरोवर डैम बन रहा, वहाँ पे ऐसे हमारे आदिवासी भाई को उजाड़ के एक एक तहस नहस करने जा रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इसको निरस्त नहीं करे, चाहे जो भी हो जाए, कलेक्टर का घेराव करेंगे। एक एक गांव से, बच्चे से लेकर जानवर तक, गाय भैंस जो भी ट्रैक्टर, पूरा कलेक्टर में आके धरने पे बैठेंगे, चाहे जो भी हो जाए, लड़ाई लड़ेंगे। और जय आदिवासी, जय जोहार, और लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछले 2-3 दिन से ऐसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और आम बोलचाल में भी कि बड़ा गुड़ा, छोटा गुड़ा क्षेत्र की कुछ ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं और वो किसी खनिज कंपनी को दी जा रही हैं। तो इस तरह की ये सब अफवाहें हैं और मैं वहाँ की सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ, नागरिकों को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि पेशा एक्ट लागू है अलीराजपुर जिले में और बिना ग्राम सभा से पूछे, ग्रामीणों की सहमति लिए किसी भी प्रकार की किसी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो अफवाहों पर ध्यान न दें और ये
राज्य सरकार जो है वो नागरिक हितैषी सरकार है। नागरिकों की इच्छा के अगेंस्ट जाकर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।